floods may cut jute production by 20%. In this article we will discuss about uh, impact of floods on jute industry and various aspects related to jute industry in India. This article relates with UPSC syllabus as GS paper 3, cropping pattern, 4 films, golden fiber, development and promotion of jute industry, jute packaging material, Jute Packaging Material Act 1987, Jute Geotextile JGT. For months means perspective, this article is important, such as development and promotion of jute industry, major crops and cropping pattern in various parts of country. So let's discuss the issue. Jute production is expected to drop by 20% this financial year. इस फाइनेंशियल ईयर जूट प्रोडक्शन 20% तक ड्रॉप हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है. कल्टीवेशन वॉज अफेक्टेड इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज फ्लड्स दिस ईयर. वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स की वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन अफेक्ट हुआ है. इसकी वजह से ओवरऑल जूट प्रोडक्शन 20% तक ड्रॉप हो सकता है. की फैक्ट्स अबाउट जूट. नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन. जूट के कल्टीवेशन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है. सॉइल टाइप की अगर बात की जाए, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल इसके लिए नीड होता है. टेम्परेचर की अगर बात की जाए, बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है. रेनफॉल की बात की जाए, अराउंड 150 to 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की नीड होती है. प्रोडक्शन. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना. इंडिया जूट प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट कंट्री है. इसके बाद सेकंड नंबर पर बांग्लादेश, थर्ड नंबर पर चाइना जूट का प्रोडक्शन करता है. इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बांग्लादेश टेक्स द लीड अकाउंटिंग ऑफ 3/4 ऑफ ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट इन कंपेरिजन टू इंडिया 7%. बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट करता है. इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितना जूट एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 3/4 75% एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का रोल होता है. इंडिया ओनली 70% जूट एक्सपोर्ट करता है. ओनली 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार अकाउंटिंग फॉर 99% ऑफ जूट प्रोडक्शन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जितना जूट प्रोडक्शन किया जाता है उसमें से 99% जूट ओनली 3 स्टेट के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है. वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा करता है, आसाम सेकंड नंबर पर, बिहार थर्ड नंबर पर आता है. 3 स्टेट ओवरऑल इंडिया के जूट प्रोडक्शन का 99% अकाउंटिंग करते हैं. इट इज़ मेनली concentrated in ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ रिच एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. इन 3 स्टेट के अंदर जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज ये ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है और यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एलुवियल सॉइल मेकिंग करती है और एलुवियल सॉइल जूट प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है. इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं बिकॉज इसके थ्रू गनी बैग्स बनाए जा सकते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं. की हाईलाइट्स ऑफ 53rd रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री. डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री का 53rd रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया था. उसके की हाईलाइट्स क्या है. पोटेंशियल ऑफ जूट इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में जूट इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है. द जूट इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी. इट इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन ईस्टर्न रीजन, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल. जूट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है. ईस्टर्न रीजन में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जूट इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के अंदर. जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर विच इज नेचुरल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. जूट गोल्डन फाइबर है और ये नेचुरल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है. इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल जूट प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट आउटपुट. पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना जूट आउटपुट होता है उसका 70% जूट आउटपुट इंडिया के अंदर किया जाता है, प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है. और बात अगर एक्सपोर्ट की किया जाए तो नंबर 1 कंट्री बांग्लादेश है. जूट इंडस्ट्री डायरेक्टली एम्प्लॉयज अबाउट 3.7 लाख वर्कर्स विद अराउंड 90% ऑफ द प्रोडक्शन कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली.
जूट इंडस्ट्री के थ्रू बहुत सारे पीपल को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अबाउट 3.7 लाख पीपल जूट इंडस्ट्री में वर्किंग है, और 90% जूट इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली कंज्यूम कर लिया जाता है। About 73% of jute industry are concentrated in West Bengal. Out of 108 composite jute mills, 79 are in West Bengal. 73% जूट इंडस्ट्रीज ओनली वन स्टेट के अंदर कंसंट्रेटेड है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओवरऑल इंडिया के अंदर 108 जूट मिल्स हैं, जिनमें से 79 वेस्ट बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश हैं। डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड डाटा इस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया है। इन द फिजिकल ईयर 22-23 द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स रीच्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टोटलिंग 12,46,500 मेट्रिक टन। फिजिकल ईयर 22-23 में जूट गुड्स का प्रोडक्शन 12,46,500 मेट्रिक टन तक पहुंच गया था। एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स सर्ज टू 1,77,270 MT, constituting approximately 14% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जूट गुड्स के अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया ने 14% टोटल प्रोडक्शन का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। इंडिया इम्पोर्टेड 121.26 थाउजेंड MT ऑफ रॉ जूट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इंडिया को कुछ रॉ जूट यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। अबाउट 121.26 थाउजेंड MT इसको रॉ जूट इंपोर्ट करना पड़ा था अदर कंट्री से। द इम्पोर्टेशन प्राइमरली स्टेम फ्रॉम द प्रेफरेंस फॉर हाई क्वालिटी जूट फ्रॉम बांग्लादेश विच इज यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को हाई क्वालिटी जूट की नीड होती है, जिसका इंपोर्ट बांग्लादेश से करना पड़ता है। द टॉप एक्सपोर्ट मार्केट फॉर जूट गुड्स इंक्लूड कंट्रीज सच एज USA, फ्रांस, घाना, UK, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, कोट दीवार, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री के द्वारा फेस किए जाने वाले मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, इनसफिशिएंट रॉ मटेरियल। नंबर 2, हाई रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। नंबर 3, competition from synthetic material. Number 4, infrastructure hurdles and labor issues. Number 4, traditional mills and machinery. Number 6, lack of infrastructure. Insufficient raw material. Despite efforts to boost jute cultivation, India still struggles with insufficient raw material supply, exacerbating procurement issues and affecting production capacity. बिकॉज इंडिया के अंदर जूट कल्टीवेशन को बूस्ट किया गया है, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। उसके बाद भी इंडिया के अंदर जूट रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो इनसफिशियंट है और इंडिया इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। हाई रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। इन इंडिया मिल्स फेस अ हाई रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट, एक्वायरिंग रॉ जूट एट प्राइसेस एक्सेडिंग दियर सेलिंग प्राइस पोस्ट प्रोसेसिंग। इंडिया के अंदर इंडियन मिल्स जो रॉ जूट का प्रोक्योरमेंट करती हैं वो हाई रेट पर करना पड़ता है, और वो हाई रेट उनका सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा हो जाता है। दिस इज एक्सेसरबेटेड कॉन्वोल्यूशन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग मिडिलमैन और ट्रेडर्स विच इंक्रीजिंग कॉस्ट फर्दर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कुछ मिडिलमैन एंड ट्रेडर्स होते हैं जो प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद वो मिल्स या फैक्ट्रीज को हाई रेट पर सेल करते हैं। Number 3, competition from synthetic material. Jute contents with fierce competition from synthetic material. बिकॉज मार्केट के अंदर कुछ सिंथेटिक मटेरियल आ रहे हैं और जूट को उनके साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है। समटाइम्स डिमांड इज डिक्रीज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव फाइबर्स लाइक मेस्ता, डिमिनिशिंग द मार्केट फॉर जूट प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टरनेटिव फाइबर्स लाइक मेस्ता की वजह से जूट का डिमांड डिक्रीज हो जाता है और जूट प्रोडक्ट का मार्केट डिमिनिश हो जाता है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स एंड लेबर इशूज. लेबर इशूज डिस्ट्रेस द इंडस्ट्री particularly in West Bengal with frequent strikes, lockouts and disputes, disrupting operations and adding to instability. बहुत सारे लेबर इशूज हैं क्योंकि लेबर इशूज जब इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है। लेबर इशूज के अंदर फ्रीक्वेंट स्ट्राइक हो सकते हैं, लॉकआउट हो सकते हैं,
ये जो इशूज हैं ये इंडस्ट्री की जो ऑपरेशंस हैं और स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करते हैं. ट्रेडिशनल मिल्स एंड मशीनरी. द जूट इंडस्ट्री ग्रेपल्स विद ओल्ड मिल्स एंड मशीनरी विच नीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. जूट इंडस्ट्री के अंदर अभी भी ओल्ड मशीन्स का यूज किया जाता है और वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पाई हैं. उन्हें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहिए सो दैट उनका एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस हो सके. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequate power supply, transportation challenges, and limited access to capital impede the industry's sustainability efforts and hindering growth and modernization initiatives. बिकॉज इंडिया के अंदर जूट इंडस्ट्रीज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं. पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हैं, कैपिटल का लिमिटेड एक्सेस है. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जूट इंडस्ट्री फेस कर रही हैं. व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जूट इंडस्ट्री. जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है. नंबर 1, एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम. नंबर 2, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, एमएसपी फॉर जूट. नंबर 4, जूट जूट टेक्सटाइल्स. नंबर 5, जूट स्मार्ट इनिशिएटिव. नंबर 6, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट. एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम. This program, initiated by National Jute Board, encourages manufacturers and exporters of jute product to participate in international fair worldwide. ये जो स्कीम था ये नेशनल जूट बोर्ड के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है. इट एम टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ अदर जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट. एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जूट से बना जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोमोट करता है. नंबर 2, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987. दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू इंश्योर द मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग मटेरियल इन द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज. इंडिया के अंदर कुछ सर्टेन कमोडिटीज के सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि उसके लिए जूट पैकेजिंग मटेरियल का यूज होना चाहिए. द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ 100% फूड ग्रेन एंड 20% शुगर इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स फॉर द जूट ईयर 2023-24. ईयर 2023-24 के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कंपलसरी कर दिया था कि इंडिया में फूड ग्रेन का 100% पैकेजिंग जूट बैग के अंदर किया जाएगा और शुगर के लिए 20% पैकेजिंग जो किया जाएगा वो जूट बैग का यूज किया जाएगा. नंबर 3, एमएसपी फॉर जूट. JCI, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज द प्राइस सपोर्टर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जूट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जूट ग्रोवर्स थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ जूट under the MSP fixed by the government from the time to time, and also to stabilize the raw jute market for benefit of the jute farmers and jute economy as whole. जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइस सपोर्ट एजेंसी है जो कि जूट ग्रोवर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ पर एमएसपी फिक्स कराने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जूट जूट टेक्सटाइल्स JGT. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड अ टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन विच इंक्लूड जूट जूट टेक्सटाइल. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक यहाँ पर मिशन लॉन्च किया है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसके अंडर जूट जूट टेक्सटाइल इंक्लूड होता है. जूट जूट टेक्सटाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट. इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी फील्ड लाइक सिविल इंजीनियरिंग, soil erosion control, road pavement construction, and protection of river bank. जूट जियो टेक्सटाइल ये एक जूट प्रोडक्ट होता है जिसका यूज मैनी फील्ड में किया जा सकता है. सिविल इंजीनियरिंग में किया जा सकता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल के लिए किया जा सकता है, रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, रिवर बैंक को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है. Number 5, Jute Smart Initiative. It is an e-government initiative which was launched in December 2016 to promote transparency in a jute sector. जूट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए दिसंबर 2016 में ई-गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था. इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सैकिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसी.
गवर्नमेंट एजेंसीज जूट बैग्स का प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर जूट स्मार्ट इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पर प्रोविजन किया गया था। नंबर 6, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट। जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए। दीज आर टू ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जूट प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए। उनमें से 2 इनिशिएटिव जो थे वो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। Recently, there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle, means Grandenia diversifolia, because it is found to be a sustainable resource of हिमालयन नेटल किसका सस्टेनेबल सोर्स है? एंटी मलेरिया ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर। इसका आंसर होगा टेक्सटाइल फाइबर, बिकॉज हिमालयन नेटल टेक्सटाइल फाइबर के लिए एक सस्टेनेबल सोर्स का वर्क कर रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। यहाँ पर एक क्रॉप के कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है, टी के कैरेक्टर है। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीनियस टू इट, इट रिक्वायर एट लीस्ट 210 frost free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light well drained soil capable for retaining moisture is ideally suited for the cultivation of crop। 2020 में एक क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा गया था, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी। आंसर होगा कॉटन। नंबर 3 क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया था, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रीजन। इट मीन्स लोअर गैंगेटिक प्लेन के अंदर कौन सा यहाँ पर क्रॉपिंग किया जाता है मेनली? पैडी एंड कॉटन, वीट एंड जूट, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन। आंसर विल बी पैडी एंड कॉटन जूट। One question related to this article also added in 2017. Explain various type of revolutions took place in agriculture sector after independence in India. How these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सा रेवोल्यूशंस यहाँ पर किए गए हैं और इन रेवोल्यूशन का पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एंड फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इम्पैक्ट शो किए गए हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2017 में आस्क किया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।